नमस्कार दोस्तों, बिलियंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पे चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पे हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 दिनों में ये आपका काम पूरा हो जाए। तो आज पहले हम लोग जो चल रहे हैं उस पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक में जो सर्वप्रथम बात आती है, सबसे पहले चार्ज है। अच्छा, चार्ज होगा क्या? मान लो कि एक कोई भी चीज है, आप मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट का चार्ज तो हमने मान लिया कि Q है। हम मान ले Q चार्ज है, लेकिन कैसे कितना होगा भाई? तो सबसे पहले इसका चार्ज क्या है? Q है। चार्ज यानी कि आवेश। आवेश कितना है? Q। अब ये जो Q आवेश है इसका, तो कैसे भाई? सबसे पहले आपको बता दें, किसी भी चालक को आवेशित होने के लिए चालक है क्या, कंडक्टर है क्या? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यानी अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, तब तो चालक है। तब हम बात करेंगे आवेश। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? तो ये मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब n इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज हमारा जो होगा वो क्या होगा? Q इक्वल टू NE, ये होगा। और ये क्या हो जाएगा? कूलाम। इसका मात्रक क्या है? कूलाम है। सत्यम बाबू, अब ये कूलाम है, तो अगर हम यहां पर देख लें कि Q इक्वल टू NE हो जाता है। अब ये NE हो गया। अब आदमी बोल देता है कि आप ये बताइए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन कह रहा है कि इतना चार्ज है, आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन E, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, Q अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये देखो, Q भी कूलाम में, ये भी कूलाम में, तो इसलिए कोई इसका यूनिट नहीं होना है। यूनिट नहीं होना है, यानी यूनिटलेस, यानी मात्रक विहीन होगा। ये चीज हो गई। अब ये आता है कि चलिए ये तो आगे बढ़ गए, तो हमने क्या बताया? चालक कब होगा? चालक तभी होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे होंगे, यानी मुक्त आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, तब चालक होगा। तब चालक होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन वी लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n। तो n इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं इसमें, तो Q इक्वल टू n ही हो गया। अब द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद आता है विद्युत धारा, इंटेंसिटी ऑफ करंट, या विद्युत धारा की तीव्रता। अब हिंदी में क्या है, अगर हम करंट लें, ये करंट जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो देखते देखते लिखिए। विद्युत धारा की परिभाषा समझिएगा। पहले इंग्लिश में बात करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट और इंटेंसिटी ऑफ करंट। यानी द रेट ऑफ, रेट माने क्या होता है? दर होता है। जरा हिंदी मीडियम वाले समझें, सारी चीजें क्लियर है। रेट मीन्स दर क्या होता है? फ्लो मीन्स प्रवाह, और चार्ज मीन्स आवेश। तो यानी आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा अथवा विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, द रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया भाई। अब क्या हो गया ये, और यह लिख सकते हैं आवेश। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे से वो कर देता हूं। आप लिख सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को। किसको? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। भाई ये समझ लीजिए, ये हो गया। तो अब यहां पर विद्युत धारा है क्या? आई। क्या है? आई। अब आवेश प्रवाह की दर यानी Q अपॉन T, इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, इसको हिंदी में एम्पियर लिख सकते हो, लेकिन एक इसका मात्रक यानी यूनिट और लिख सकते हैं। यूनिट Q क्या है? कूलाम अपॉन सेकेंड, यानी कूलाम पर सेकेंड। ठीक, तो ये तो हो गया इंटेंसिटी ऑफ करंट। अब इंटेंसिटी ऑफ करंट आपका ये हो गया। इसके बाद अच्छा होगा क्या? डेफिनेशन आपको ऐसे दे देंगे, फाइंड डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट, दोनों एक ही है भाई। रीजन क्या है? क्योंकि आप बेवकूफ बन गए, आपने लिखा विद्युत धारा, वहां आ गया विद्युत धारा की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। अब भाई लड़का देखा, बोला विद्युत धारा, विद्युत धारा की तीव्रता, ये क्या है? मैंने तो विद्युत धारा में रखा, विद्युत धारा की तीव्रता कहां से आ गया? तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों की डिफिनेशन एक ही, यानी दोनों एक ही है। तो विद्युत धारा या विद्युत धारा तीव्रता एक ही है। अब हम आ गए विद्युत विभवांतर पर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। अब ये जो विद्युत विभवांतर है, ये क्या होता है भाई? देखिए सीधी बात है, अगर यहां पर हम कोई चीज ले लें, इस जगह पर कोई चीज ले लें, अब ये कोई आवेश यहां पर रखा है, ये है, मान लीजिए Q है, ये A है, ये B है और ये C। अब इसको यहां से यहां तक लाएंगे, या मान लीजिए ये O है, ये A है और वो B है। तो अगर B से A तक आपको लाना है, तो अगर इसको भाई इधर से लेकर यहां तक चलेंगे, अगर मान लीजिए ये बुक है, देखिए ये बुक है, इसको हम इधर से लेकर इधर तक ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है? कार्य करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? क्यों? बल लग रहा है। बल लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो बल जब लगा तो त्वरण उत्पन्न हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ तो F इक्वल टू ma होता है, और F इंटू एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये यहां से उठ करके यहां तक गई तो डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, और जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या हो गया? वर्क हो गया। अब ये जो वर्क हुआ तो ये यहां से यहां तक हम ले गए, और यहां से यहां तक जब ले गए तो काम करना पड़ा कि नहीं? करना पड़ा। तो सीधी सी बात है, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेकर जाएंगे, यानी किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर या विद्युत विभव कहते
हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव कहते हैं। तो यहां पर अगर इसकी डिफिनेशन आप लिखें तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं इतना काफी है कि हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कहते हैं। लेकिन अब इंग्लिश में कहें तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट। ये हो गया। अब इसमें फार्मूला क्या बन गया भाई, ये बन गया V, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और क्या हो गया, वर्क करना पड़ा आपको W/Q, ये आ गया। अब भाई इसका यूनिट तो वोल्ट होगा, यूनिट वोल्ट होगा, तो भाई ये ले लिया हमने। अब और चीजें बनी, अब और चीजें बनी तो क्या बनी भाई, लंबी लंबी चीजें बनती हैं। और लंबी लंबी चीजें कैसे, हमने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, W = VQ। अब W आप जानते हैं, W वर्क है, वर्क मीन्स कार्य होता है, कार्य और ऊर्जा यानी एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी हैव सेम यूनिट, और इसलिए ये दोनों सेम ही होते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल। क्या हो जाएगा, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। अब देखिए एक एक चीज देखिएगा, यहां मैंने ये चीजें बताई थी, अगर इस चीज को देखें, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, Q = I का T से गुणा किया, क्या हो गया IT, और मात्रक इसका क्या आ जाएगा, कूलाम। तो भाई इस Q की जगह IT कर लें हम, तो एक फार्मूला हमारा क्या आ गया, W = VIT, और इसका भी मात्रक क्योंकि W है तो जूल ही होगा। ये चीज। अब आगे अगर चलेंगे तो थोड़ा सा हमको और जानना पड़ेगा अबाउट ओम्स लॉ। अब ओम का नियम इंपॉर्टेंट है 10th के लिए, आती है रहती है डिफिनेशन। ये जितनी डिफिनेशन बता रहे हैं आपको वही बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और आपको सही बताएं। अगर ये डिफिनेशन आप जान लेते तो इंटरमीडिएट भी आपके लिए बेटर रहता है। तो होता क्या है कि ओम्स लॉ वही हिसाब किताब है भाई। कहते हैं अगर हिंदी में बात करें डिफाइन करने की तो क्या कहते हैं, किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अब भाई चालक है, मान लो एक लड़की है, अब क्रीम पाउडर लगा लिया तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया, पहले काली लग रही थी अब गोरी हो गई, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं करना है, यानी उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के मध्य लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि V ∝I। ये हो गया, इसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कहते हैं इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर, क्या है, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर देन द करंट पास from the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। तो बात तो वही आ गई, वो हिंदी में वो इंग्लिश में, लेकिन बात वही है। तो यहां पर जब आप जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो आपका कांस्टेंट आना ही आना है, तो यहां पर हटाया तो ये क्या आ गया, R I। अब ये तो वोल्ट ही हो जाएगा ना, लेकिन ये क्या है, R जो है कांस्टेंट है, यानी नियतांक। कांस्टेंट माने नियतांक बोल दो, या इसको बोल दो स्थिरांक, या बोल दो इसको स्थिरांक। अब भाई ये स्थिरांक हो गया।
अब ये स्थिरांक हो गया, तो ये क्लियर है बिल्कुल, नियतांक या स्थिरांक। तो R इक्वल टू जब निकालेंगे और R को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध, ये बोलते हैं भाई। अब ये चीज हो गई, विद्युत प्रतिरोध हो गई। अब यहां पर क्या है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। और ये इसका मात्रक क्या होता है, हिंदी में ऐसे ओम लिख देंगे, इंग्लिश में ओम ऐसे लिख देंगे, और बाई साइन ऐसे ओम लिख देंगे। ये चीज हो गई यार, यूनिट हो गया। अब मैं अभी वहीं पर आ रहा हूं जहां पर था, क्योंकि उस जगह पर जब मैं आया तो W इक्वल टू वी आई टी, तो भाई V इक्वल टू क्या आ गया, आई आर आ गया। तो हमने क्या लिखा यहां, V की जगह रख दिया आई आर इंटू आई टी, आई इंटू आई स्क्वायर आर टी। तो ये हो गया हमारा एक फार्मूला, ये हो गया, ये भी जूल है। अब बच्चे एक काम कर लेते हैं, इसमें अगर रेशनलाइज कर लेते हैं आई से, यानी आई से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, संयुग्मी गुणा कर लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, W इक्वल टू आई आर से रेशनलाइज करेंगे, आर टी यहां क्या करें, आर अपॉन आर कर दें, ये गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। अब देखो V इक्वल टू क्या है, आई आर है ना, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ W इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये क्या हो गया, जूल, ये भी हो गया, या इंग्लिश में जूल लिख लीजिए। तो ये तो हो गए आपके वर्क के। अच्छा, पावर क्या कहता है, पावर कहता है कि द कैपेसिटी टू वर्क डन, यानी कार्य करने की क्षमता को। अब कितना कार्य आप कर सकते हो, बहुत से लोग कभी कभी बोलते हैं बड़ा जो है एक सोशल क्यों आप कह सकते हैं अब्यूज टू सोशल, कहते तेरी औकात क्या है, मतलब क्षमता क्या है। अगर कोई पैसे के विषय में बात कर रहा है तो पैसे की क्षमता क्या है, ताकत की विषय में ताकत की बात कर रहा है, अगर नॉलेज की विषय की बात है तो नॉलेज में ऐसा बोल देता है। तो पावर जो होती है, पावर वर्क अपॉन टाइम, द रेट ऑफ वर्क इस कार्य, यानी कार्य करने की समय दर को हम द रेट ऑफ वर्क इस कार्य पावर। पावर यानी शक्ति, पावर को क्या बोलते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य। ये क्या हो जाता है, वाट, क्या हो जाता है, वाट। और अगर ऐसे लेंगे तो W का जूल हो गया, T का सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं जूल अपॉन सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं। अब यहां पर बात आई पावर हो गया, तो एक आप और लिख लीजिए, 1 हॉर्स पावर, जिसको बोलते हैं HP, मोटर लगी होती है ना घर में, कहते हैं 1 हॉर्स पावर की है, आधे हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की है, तो वो होता है 746 वाट। किसके इक्वल होता है, 746 वाट। अब P जरा देखो, W की वैल्यू क्या है, VIT अपॉन T कर दिया है, V, ये T कट गया, तो P इक्वल टू क्या आ गया, VI, एक फार्मूला आ गया, यानी वाट में। अब P इक्वल टू W की वैल्यू क्या है, I स्क्वायर RT अपॉन T कर लो, ये T कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू आ जाएगा I स्क्वायर R। भाई ये वैल्यू आ गई। अब हम अगर P इक्वल टू कर दें V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और अपॉन T कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो आप देख रहे होंगे ये भी आपका वाट है, चाहे वाट लिख लीजिए या लिख लीजिए जूल
पर सेकंड, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको बहुत से समझाने की और मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको अब नए से नए और बिल्कुल अच्छी नॉलेज के और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके मोबाइल पर तुरंत आएंगे। और देखिए, आप लोगों ने मुझे इतना सहयोग किया है तो मेरा टारगेट है 5000 इन सितंबर। मुझे खुद आशा नहीं है, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है और मुझे मालूम है मेरा भरोसा टूटेगा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।